नमस्कार। ये मज़ेदार नाटक आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरीशचंद्र द्वारा रचित है। यह हंसी, हल्की नोक-झोंक और सामाजिक मजाक का अद्भुत मिश्रण है। ये नाटक 1929 की एक किताब से लिया गया है, जो उस समय संयुक्त प्रदेश के अंग्रेजी स्थानिक उच्च विद्यालयों के लिए संकलित किया गया था। अंग्रेज शासन में आगरा और अवध के प्रदेशों को जोड़कर संयुक्त प्रदेश बनाया गया था, जो आज़ादी के बाद सन 1950 में उत्तर प्रदेश कहलाया गया। ये किताब छात्रों को हिंदी साहित्य के विभिन्न शैलियों से परिचित कराने और उन्हें अपने विचारों व मतों को लेखन के माध्यम से बेहतर ढंग से व्यक्त करने में सहायता करने के लिए संकलित की गई थी। तो आइए सुनते हैं भारतेंदु हरीशचंद्र द्वारा हिंदी में रचित एक परिहासपूर्ण दृश्य। स्थान राजभवन। राजा, रानी, विदूषक और दरबारी लोग दिखाई पड़ते हैं। राजा: प्यारी, तुम्हें वसंत के आने की बधाई है। देखो, अब पान बहुत नहीं खाया जाता, न सिर में तेल देकर चोटी कस के गूंधी जाती है, वैसे ही चोली भी कस के नहीं बांधी जाती, न केसर का तिलक दिया जा सकता है। इसी से प्रकट है कि वसंत ने अपने बल से सर्दी को अब जीत लिया। रानी: महाराज, आपको भी बधाई है। देखिए, रसिक जन चंदन लगाने और फूलों की माला पहिरने लगे और दोहर पायतें रखी रहती है, तो भी अब ओढ़ने की नौबत नहीं आती। नेपथ्य में दो बैतालिक गाते हैं। जय पूरब दिशि कामिनी कंठ, चंपावती नगरी सुख समंत, खेलत जीत्यो जिन राढ़ देश, मोहत अनंग लखी जासु भेष। क्रीड़ा मृग जाको शार्दूल, तन वरन कांति मनोहेम फूल, सब अंग मनोहर महाराज, वह सुखद होई ऋतुराज साज। मंद मंद लय सिरिस, सुगंध ही सरस पवन यह आवै, करी संचार मलय पर्वत पे, विरहीन ताप बढ़ावै। कामिनी जन के बसन उड़ावत, काम धुजा फहरावै, जीवन प्राण दान सो वितरत, वायु सवन मन भावै। देखहु लहि ऋतुराजही, उपवन फूली चारु चमेली, लपटी रही सहकारन सो, बहु मधुर माधवी बेली। फूले वर बसंत वन वन में, कहूँ मालती नवेली, तापै मदमाते से मधुकर, गूंजत मधु रस रेली। राजा: प्यारी, हम लोग तो आपस में वसंत की बधाई एक दूसरे को देते ही थे। अब इन दोनों कांचन चंद्र और रत्नचंद्र बंदियों ने हम दोनों को बधाई दी। अब तुम इस वसंतोत्सव की ओर दृष्टि करो। देखो, कोयल कैसे पंचम सुर में बोलती है, हवा के झोंके से लताएं कैसी नाच रही हैं, तरुण स्त्रियों के जी में कैसा इसका उत्साह छा रहा है, और सारी पृथ्वी इस वसंत की वायु से कैसी सुहानी हो रही है। रानी: महाराज, बंदी ने जैसा कहा है, हवा वैसी ही बह रही है। देखिए, यह पवन लंका के कंगूरों की पंक्ति में यद्यपि कैसा चंचल है, पर अगस्त्य मुनि के आश्रम में उनके भय से धीरा चलता है। इसके झोंके से चंदन, कपूर, कंकोल और केले के पत्ते कैसे झोंका खा रहे हैं। जंगलों में जहां तहां सांप नाचते हैं, और ताम्रपर्णी नदी की लहरों को यह स्पर्श करता है तो उन्हें दूना कर देता है। विदूषक: अरे कोई मुझे भी पूछो, मैं भी बड़ा पंडित हूँ। जब मैंने अपना मकान बनाया था तो हजारों गधों पर लाद लाद कर पोथियां नेव में भरवाई गई थी, और हमारे ससुर जन्म भर हमारे यहाँ पोथी ही ढोते ढोते मरे। काले अक्षर दूसरों को तो कामधेनु है, पर हमको भैंस है। विचक्षणा: इसी से तो तुम्हारा नाम लबार पाड़े है। विदूषक क्रोध से: हद तेरी की दाई माई लुच्ची मूर्ख, अब हम ऐसे हो गए कि मजदूरी ने भी हमें हंसे। विचक्षणा: तुम्हारी माई लुच्ची है, तभी तुम ऐसे सपूत हुए।
तुमसे तो वे भाट अच्छे जो अभी गीत गा गए हैं। तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि कुछ बनाओ और गाओ। यह सेखी और तीन काने। विदूषक: अब हम इनके सामने गावेंगे? इनका मुंह है कि हमारी कविता सुने? हाँ, अगर हमारे दोस्त महाराज कुछ कहें तो अलबत्ते गाऊं। राजा: हाँ हाँ मित्र, पढ़ो, हम सुनते हैं। विदूषक लाठी पर तमूरा बजाकर गाता है। आयो आयो वसंत, आयो आयो वसंत, वन में महुआ टेसू फूलंत। नाचत है मोर अनेक भांति, मनु भैंसा का पड़वा फूल फाली। बेला फूले वन बीच बीच, मानो दही जमायो सींच सींच। बही चलत भयो है मंद पौन, मनु गधा को छानियो पैर। तारीफ और वाह वाह करते जाइए, नहीं न गाया जाएगा। देखिए, संगीत साहित्य दोनों एक ही साथ करना मेरा ही काम है। गाता है। गेंदा फूले जैसे पकौड़ी, लड्डू से फले फल बौरी बौरी। खेतन में फूले भात दाल, घर में फूले हम कुल के पाल। आयो आयो वसंत, आयो आयो वसंत, हम वसंत, राजा वसंत, रानी वसंत, यह दाई भी बसंत। सब लोग हंसते हैं। राजा: भला इनकी कविता तो हो चुकी, अब विचक्षणा तुम भी कुछ पढ़ो। विदूषक: हाँ हाँ, हमारी बोली पर हंसती है तो यह पढ़े, बड़ी बोलने वाली। इसको सिवाय टेंटे करने के और आता क्या है? क्या ऐसी स्त्री राजा के महल में रहने के योग्य है? यह रात दिन महारानी का गहना चुराकर अपने मित्रों को दिया करती है और उस पर हमारे काव्य पर हंसती है। सच है, बंदर आदि का स्वाद क्या जाने। हमारे काव्य पर रीझने वाले महाराज हैं, तू क्या रीझेगी? अब देखते हैं ना तू कैसा काव्य पढ़ती है। रानी: हाँ हाँ सखी विचक्षणे, हम लोगों के आगे तो तूने अपना बनाया काव्य कई बेर पढ़ा है। आज महाराज के सामने भी तो पढ़, क्योंकि विद्या वही जिसकी सभा में परीक्षा ली जाए, और सोना वही जो कसौटी पर चढ़े, और शस्त्र वही जो मैदान में निकले। विचक्षणा: महारानी की जो आज्ञा। पढ़ती है। फूलेंगे पलास बन आगी सी लगाई कूर, कोकिल कुहू की कल सबद सुनावे गो। त्यों ही सखी लोग सबे गावे गो धमार धीर, हरन अबीर वीर सभी उड़ावे गो। सावधान होहु रे वियोगिनी सम्हारी तन, अतन तनखी में तापन तै तावे गो। धीरज नसावत बढ़ावत बिरह काम, कहर मचावत वसंत अब आवे गो। राजा: वाह वाह, सचमुच विचक्षणा बड़ी ही चतुर है और कविता समुद्र के पार हो गई है। यह तो सब कवियों की राजा होने योग्य है। रानी हंसकर: इसमें कुछ संदेह है? हमारी सखी सब कवियों की सिरताज तो हुई। विदूषक क्रोध से: तो महारानी स्पष्ट क्यों नहीं कहती कि यह दासी विचक्षणा बहुत अच्छी है और कपिंजल ब्राह्मण बहुत निकम्मा है? विचक्षणा: है, एक बारगी इतने लाल पीले हो गए। जो जैसा है उसका गुण तो उसके काव्य ही से प्रकट हो गया। तुम्हारे काव्य की उपमा तो ठीक ऐसी है जैसे बड़े पेट वाली को कामदार कुर्ती, सिर मुंडों को फूलों की चोटी और कानी को काजल। विदूषक: सच है, और तुम्हारी कविता ऐसी है जैसे सफेद फर्श पर गोबर का चोद, सोने की सिकड़ों में लोहे की घंटी और दरियाई की अंगिया में भूंज की बखिया। विचक्षणा: खफा मत हो, अपनी ओर देखो,
आप ही हो। एक अक्षर नहीं जानते, तिस पर भी हीरा तौलते हो, और हम सब पढ़ लिख कर भी अब तक कपास ही तौलती हैं। विदूषक, बकबक किए ही जाएगी तो तेरा दहिना और बायां युधिष्ठिर का बड़ा भाई उखाड़ लेंगे। विचक्षणा, और तुम भी जो टेंटे किए ही जाओगे तो तुम्हारी भी स्वर काट के एक ओर की पोंछ की अनुप्रास मूड़ देंगे और लिखने की सामग्री मुंह में पोतकर पान के मसाले का टीका लगा देंगे। राजा, मित्र, इसके मुंह मत लगो, यह कविताई में बड़ी पक्की है। विदूषक क्रोध से, तो साफ साफ क्यों नहीं कहते कि हरिश्चंद्र और पद्माकर इसके आगे कुछ नहीं है? क्रोध करके इधर उधर घूमता है। विचक्षणा, चल उसी खूंटी पर लटक जिस पर मेरा लहंगा रखा है। विदूषक क्रोध करके और सिर हिला के, और तू भी वहां जा जहां मेरी बुढ़ी माँ के दांत गए। छी, हम भी बड़े बड़े दरबार से निकाले गए, पर ऐसी अंधेर नगरी और चौपट राजा कहीं नहीं देखा। यहाँ चरणामृत और शराब एक ही बर्तन में भरे जाते हैं। विचक्षणा, भगवान करे इस दरबार से तुझे वह मिले जो महादेव जी के सिर पर है, और तुझे वह शास्त्र पढ़ाया जाए जो कांटों को मर्दन करता है। विदूषक, लौंडिया फिर टेंटे किए ही जाती है। खजाना लूट लूट के खाली कर दिया, इस पर भी मोढ़े पर बैठने वाली और गलियों में मारी मारी फिरने वाली हम कुलीन ब्राह्मणों के मुंह लगती है। जो तुझको सर्वदा वहीं फांकना पड़े जो महादेव जी अंग में पोतते हैं, और तेरे हाथ सदा वही लगे जिसमें धर्म बंधता है। विचक्षणा, तेरे इस बोलने पर तो ऐसा जी चाहता है कि पान के बदले चरणदास जी से तेरा मुंह लाल कर दूं। फिट। विदूषक बड़े क्रोध से ऊंचे स्वर से, ऐसे दरबार को दूर से ही नमस्कार करना चाहिए जहां लौंडिया पंडितों के मुंह आवे। यदि हमें इसी उचक्की की बात सहनी हो तो हम वसुंधरा नाम की अपनी ब्राह्मणी की ही न चरण सेवा करें, जो अच्छा अच्छा और गरम गरम खाने को खिलावे। ऐसा कहता हुआ क्रोध से चला जाता है। सब लोग हंसते हैं। रानी, महाराज, कपिंजल बिना सभा ऐसी हो गई जैसे बिना काजल का श्रृंगार। नेपथ्य में, नहीं नहीं, हम नहीं आवेंगे। विचक्षणा को खसम और राजा को मुसाहब कोई दूसरा खोज लो, या आज से हमारा काम वही टूटी कमर और चिपटे नाक कान वाली करेगी। विचक्षणा, महारानी, आपके आग्रह से यह कपिंजल और भी अकड़ा जाता है, जैसे सन की गांठ भिगोने से उल्टी कड़ी हो जाती है। उसको जाने दीजिए। इधर देखिए, यह गवारिनों के गीतों और चांवर से मोहित सूर्य यद्यपि धीरे चलता है तो भी अब कितना पास आ गया है। विदूषक घबराया हुआ आता है। विदूषक, आसन आसन। राजा, क्यों? विदूषक, भैरवानंद जी आते हैं। राजा, क्या वही भैरवानंद जो आजकल के बड़े प्रसिद्ध सिद्ध हैं? विदूषक, हाँ हाँ। भैरवानंद आते हैं। भैरवानंद, जंत्र न मंत्र, न ज्ञान न ध्यान, न जोग न भोग, केवल गुरु का प्रसाद। पीने को मदिरा और खाने को मांस, मसान का वास, लाख लाख दासी सब कड़े कड़े अंग, सेवा में हाजिर रहे पिए मद्य भंग। बिच्छा का भोजन और चमड़े का बिछौना, लंका पलंका सातो दीप नवो खंड गवना। ब्रह्म विष्णु महेश पीर पैगंबर, जोगी जति सती, वीर महावीर हनुमान रावण, महिरावण आकाश पताल। जहाँ बांधूं तहाँ रहे, जो जो कहूँ सो सो करे। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति,
फुरो मंत्र ईश्वरोवाच। दोहाई पशुपतिनाथ की, दोहाई कामाक्षा की, दोहाई गोरखनाथ की। राजा, महाराज प्रणाम। भैरवानंद, राजा, विष्णु और ब्रह्मा तप करते थक गए, पर सिद्धि मध्य और स्त्री में ही है, यह महादेव जी ने ही जाना है। सो वह का पालिकों के परम कुल गुरु शिव तेरा कल्याण करें। राजा, महाराज आसन पर विराजिए। भैरवानंद, हम रमते लोगों को बैठने से क्या काम, तब भी तेरी खातिर से बैठते हैं। बैठता है। बोल क्या दिखावें। राजा, महाराज कुछ आश्चर्य दिखाइए। भैरवानंद, क्या आश्चर्य दिखावें। सूरज बांधूं, चंदर बांधूं, बांधूं अगिन पताल, शेष समुंदर इंदर बांधूं और बांधूं जमकाल। चच्छ रच्छ देवन की कन्या, बल से लाऊं बांध, राजा इंदर का राज डुलाऊं तो मैं सच्चा साध, नहीं तो जोगड़ा और क्या। राजा विदूषक के कान में, मित्र तुमने कहीं कोई बड़ी सुंदरी स्त्री देखी हो तो बुलवावें। विदूषक स्मरण करके, हाँ, दक्षिण देश में विदर्भ नामक नगर है, वहां मैंने एक लड़की सुंदर देखी थी, वही बुलाई जाए। भैरवानंद, बोल बुलाई जाए। राजा, हाँ महाराज, पूर्णमासी का चंद्रमा पृथ्वी पर उतारा जाए। भैरवानंद ध्यान करता है। पर्दे के भीतर से खिंची हुई की भांति एक सुंदर स्त्री आती है और सब लोग बड़ा ही आश्चर्य करते हैं। राजा आश्चर्य से, आहा, जैसा रूप का खजाना खुल गया है, नेत्र कृतार्थ हो गए। यह रूप, यह यौवन, यह चितवन, यह भोलापन कुछ कहा नहीं जाता। मालूम होता है कि यह नहाकर बाल सुखा रही थी और उसी समय पकड़ आई है। आहा, धन्य है इसका रूप। इसकी चितवन कलेजे में से चित्त को जोरा जोरी निकाले लेती है। इसकी सहज शोभा इस समय कैसी भली मालूम पड़ती है। आहा, इसके कपड़े से जो पानी के बूंद टपकते हैं वैसे मालूम होते हैं मानो भावी वियोग के भय से वस्त्र रोते हैं। काजल आंखों से धो जाने से नेत्र कैसे सुहावने हो रहे हैं और बहुत देर तक पानी में रहने से कुछ लाल भी हो गए हैं। बाल हाथों में लिए हैं, उससे पानी की बूंदें ऐसी टपकती है मानो चंद्रमा का अमृत पी जाने से दो कमलों ने नागिनों को ऐसा दबाया है कि उनकी पोंछ से अमृत बहा जाता है। यह लजाकर सकपकानी सी भी हो रही है और योग बल से खिंच आने से जो कुछ डर गई है, इससे और भी चौकन्नी हो होकर भूले हुए मृग छोने की भांति अपने चंचल नेत्र नचाती है। स्त्री चकपकानी सी होकर एक एक को देखती है, आप ही आप। यह कौन पुरुष है जिसकी देह गंभीर और मधुर छवि को मानो पुंज है। निश्चय यह कोई महाराज है, और यह भी महादेव के अंग में पार्वती की भांति निश्चय इसकी प्यारी महारानी है, और यह कोई बड़ा जोगी है। हो न हो यह सब इसी का खेल है। विचार करके, यद्यपि यह एक स्त्री के बगल में बैठा है, तो भी मुझे ऐसी गहरी और तीखी दृष्टि से क्यों देखता है। राजा की ओर देखती है। राजा विदूषक के कान में, मित्र, अभी जो इसने अपने कानों को छूने वाली चंचल चितवन से मुझे देखा तो ऐसा मालूम हुआ कि मानो मुझ पर किसी ने अमृत की पिचकारी चलाई व कपूर बरसाया व चांदनी से एक साथ नहला दिया व मोती का बुक्का छिड़क दिया। विदूषक, सच है। आहा, वाह रे इसके रूप की छवि। इसकी कमर एक लड़का भी अपनी मुट्ठी में पकड़ सकता है,
और नेत्रों की चंचलता देखकर पुरुष क्या, स्त्री भी मोह जाती है। देखो, यद्यपि इसने स्नान के हेतु गहने उतार दिए हैं, तो भी कैसी सुहानी दिखाई पड़ती है। सच है, सुंदर रूप को तो गहना ऐसा है जैसा निर्मल जल को काई। राजा, ठीक है, इसकी छवि तो आप ही कुंदन की निंदा करती है, तो गहने से इसे क्या। इसका दुबला शरीर काम की परतंचा उतारी हुई कमान है, और इसके गोरे गोरे गोल गालों में कनफूल की परछाई ऐसी दिखाती है जैसे चांदी की थाली में भरे हुए मजीठ के रंग में चंद्रमा का प्रतिबिंब। इसके कर्णावलंबी नेत्र मेरे मन को अपनी ओर खींचे ही लेते हैं। विदूषक हंसकर जाना जाना, बहुत बड़ाई मत करो। राजा हंसकर मित्र, हम कुछ झूठ नहीं कहते। तुम ही देखो, यह बिना आभूषण भी अपने गुणों से भूषित है। जो स्त्रियां ऐसी सुंदर हैं, उन पर पुरुष को आसक्त कराने में कामदेव को अपना धनुष नहीं चढ़ाना पड़ता। देखो, इसकी चितवन में मिठास के साथ स्नेह भी झलकता है। इसके कान में नीले कमल के फूल झूलते हुए ऐसे सुहाते हैं मानो चंद्रमा में से कलंक निकला जाता है। रानी, अजी कपिंजल, इनसे पूछो तो यह कौन है, या मैं ही पूछती हूँ। स्त्री से, सुंदरी, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो और कहो तुम कौन हो। राजा, आसन दो। विदूषक, यह मैंने अपना दुपट्टा बिछा दिया है, विराजो। स्त्री बैठती है। विदूषक, हाँ, अब कहो। स्त्री, कुंतल देश में विदर्भ जो नगर है, वहां की प्रजा का वल्लभराज नामक राजा है। रानी, आप ही आप, वह तो मेरा मौसा है। स्त्री, उसकी रानी का नाम शशि प्रभा है। रानी, आप ही आप, और यह तो मेरी मौसी का भी नाम है। स्त्री, आंख नीची करके, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। रानी, आप ही आप, सच है, बिना शशि प्रभा के और ऐसी सुंदरी लड़की किसकी होगी। सीप बिना मोती और कहाँ हो। प्रगट, तो क्या कर्पूर मंजरी तुम ही हो। स्त्री लाज से सिर झुकाकर चुप रह जाती है। रानी, तो आओ आओ बहन, मिल तो ले। कर्पूर मंजरी को गले लगाकर मिलती है। कर्पूर मंजरी, बहन, आज ये हमारी पहली भेंट है। रानी, भैरवानंद जी की कृपा से कर्पूर मंजरी का देखना हमें बड़ा ही अलभ्य लाभ हुआ। अब यह 15 दिन तक यहीं रहे, फिर आप जोग बल से पहुंचा दीजिएगा। भैरवानंद, महारानी की जो इच्छा। विदूषक, मित्र, अब हम तुम दो ही मनुष्य यहाँ बेगाने निकले, क्योंकि ये दोनों तो बहिन ही हैं, और भैरवानंद जी इन दोनों के मिलाने वाले ठहरे। यह सरस्वती की दूसरी दूती भी एक प्रकार की रानी ही ठहरी। गए हम। रानी, विचक्षणा, अपनी बड़ी बहिन सुलक्षणा से कह कि भैरवानंद जी की पूजा करके उनको यथा योग्य स्थान दें। विचक्षणा, जो आ गया। रानी, महाराज, अब हम महल में जाते हैं, क्योंकि बहन को अभी कपड़ा पहराना और सिंगार करना है। राजा, इसको सिंगार करना तो मानो चंपे के थाल में कस्तूरी भरना है, पर सांझ हो चुकी है, अब हम भी सो चलते हैं। नेपथ्य में दो बैतालिक गाते हैं। बैतालिक, राग गौरी। भैया सांझ सवन सुखदाई, मानिक गोलक सम दिन मणि, मनु संपुट दियो छिपाई, अलसानी धृग मूंदी मूंदी।
कै कमल लता मन भाई। पक्षी निज निज चले बसेरन, गावत काम बधाई। जवनिका गिरती है। एक परिहासपूर्ण दृश्य का अंत।